हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एमीन के नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि एमीन अगर किसी कार्बनिक यौगिक में लगा रहेगा तो हम क्या देखेंगे? उसमें सिंगल बॉन्ड NH2 आपको दिखेगा। उसमें कैसा रूप दिखेगा इसका? सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखिए एमीन जो होता है इसमें अगर कार्बन होता है आपका एक जगह पे लगा हुआ, जैसे आपके पास है सिंगल बॉन्ड NH2 है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए तो हाइड्रोजन इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा नाइट्रोजन से, और इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 5। कितना होगा? 2 और 5। इसमें देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए और कितना चाहिए? 3 और चाहिए। जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? टोटल 8 इसके बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यही ना चाहिए जी? तो मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में अगर हम देखें तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसको स्टेबल होने के लिए और बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लाना होगा? 3 और लाना होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई और बंधन बनाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी। अगर मान के चले कि हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। तो आप देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन आया है, तो दोनों हाइड्रोजन ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा साझेदारी के फलस्वरूप। तब ये क्या किया होगा? इसके पास टोटल कितना हो गया होगा? अब इसको था पहले कितना? 5, 2 और आया तो टोटल हो गया कितना? 7। एक तो अभी भी खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो मान लीजिए इधर क्या हो गया है? कार्बन जुड़ गया, तो कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इससे जुड़ा कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल 7 था इसके पास पहले से, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था 2। एक और कार्बन आया तब कितना हो गया टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन? एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो हो गया टोटल कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये स्टेबल हो गया। यही ना हुआ? अब इस आधार पे देखिए तो इसका बाह्यतम कक्षा में टोटल इसके पास था 5, 3 इसने बंधन में दे दिया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब देखिए बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बाहरी कक्षा में बचा हुआ है। तो यहां देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेला है क्या? जोड़ा में है ना। आपके पास अगर कोई भी वस्तु 2 की संख्या में रहता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? जोड़ा कहते हैं, पेयर कहते हैं। तो यहां पे आपको ये पेयर दिख रहा है क्या? जोड़ा है ना। और ये जो पेयर है वो क्या है? अकेला है, अकेला पेयर है, और कहीं तो कोई पेयर है नहीं, अकेला पेयर है। तो हम लोग पेयर को यानी युग्म को हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर, और अकेला अगर कोई है तो उसको क्या कहते हैं? अलोन। यही ना कहते हैं। तो अलोन का क्या करना है आपको? ए यहां से हटा देना है और इसमें ऐड कर देना है, तो हो जाएगा लोन पेयर। क्या हो जाएगा? लोन पेयर। आप देखिए इसको क्या कहा जाता है? ये हो गया आपका लोन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जोड़ा में जो है, जो किसी से बंधन नहीं बनाया है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? लोन पेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लोन पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोन पेयर। तो इसीलिए हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पे हम दिखा देते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए? 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बनाता है। तो 2 तो ये हाइड्रोजन के साथ पहले से बना लिया है, और जो एक बॉन्ड बचा हुआ है किसके साथ बनाएगा? कार्बन के साथ। चलिए एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना दिया। अब ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक साइड से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन का मतलब क्या? एक तरफ से एल्किल ग्रुप। यही ना, एल्किल ग्रुप में ही ना कार्बन होता है, CH3 C2H5। तो कार्बन होता है कि नहीं होता है ना? एक कार्बन यहाँ पे, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी इधर जुड़ सकता है। तो इसी को हम ऐसे हटा करके कह सकते हैं क्या? एक तरफ अगर आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक तरफ अगर आपका कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे एमीन को कहा जाता है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन। अगर देखिए यहीं पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन आकर के अगर हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देता है, नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन जो है आकर के क्या करेगा? आपको यहां से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा वहां से, तब जो फिर क्या होगा? नाइट्रोजन को हटाने के बाद वहां कौन जुड़ेगा? आप देखिए यहां पे स्ट्रक्चर में क्या था? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और एक साइड से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हम बोले थे प्राइमरी एमीन। यही ना दिख रहा है? इसको क्या बोलेंगे? अगर नाइट्रोजन में एक ही तरफ से
कार्बन जुड़ा हुआ हो, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर एल्किल ग्रुप दूसरा आ जाए, यानी कार्बन दूसरा आ जाए और एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दे, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दिया और यहां पे आपका जुड़ गया कौन, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन जुड़ गया, तो ये जो आपको अब दिख रहा है ये क्या हो गया, ये एमीन जो कहलाएगा ये सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन किसको कहेंगे, जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन दोनों तरफ से, यहां भी आपका एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो और इधर भी क्या हो, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन। अगर क्या हो जाए आपका, अब देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, टोटल 2 हाइड्रोजन से जुड़ा था और एक बॉन्ड खाली था, तो वहां तो कार्बन आ गया, एल्किल ग्रुप आ गया, फिर दूसरा जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके यहां पे भी एल्किल ग्रुप आ गया। अब क्या कंडीशन हो सकता है, इस हाइड्रोजन को अगर हटा दिया एल्किल ग्रुप, तो इसको भी तो हटाने का क्षमता रखता है, तो यहां भी अगर इसको हटा करके यहां पे अगर आ जाए कौन, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था पहले, तो इधर एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप से जुड़ गया। अब बचा हुआ है ये हाइड्रोजन, अगर इसको भी हटा करके यहां पे कौन जुड़ जाए, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन जुड़ जाए। नाइट्रोजन अगर तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ हो यानी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो इसको कहा जाएगा टर्सरी एमीन। क्या कहेंगे, टर्सरी एमीन। हिंदी में इसको कहा जाएगा तृतीयक एमीन, इसको द्वितीयक एमीन और इसको प्राथमिक एमीन। ये हो गया प्राथमिक एमीन। अगर एमीन में जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन अगर केवल एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। अगर दोनों तरफ से आपका क्या हो जाए, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। और अगर तीनों साइड से नाइट्रोजन अगर क्या हो, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, तृतीयक एमीन कहा जाएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे क्या है, अगर प्राइमरी एमीन को हम देखना चाहे एल्किल ग्रुप को हटा के, वहां पे हम कार्बन जोड़ना चाह रहे हैं, आर लिखे है ना, इस आर को हटा के वहां पे हम कार्बन देना चाह रहे हैं, तो प्राइमरी एमीन का एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा। आपके पास क्या है, एन सिंगल बॉन्ड एच और H, यहां पे R है ना जी, R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन ही ना आता है उसमें, तो अगर एक तरफ इधर ऐसे कार्बन रहेगा, तो ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन का एग्जांपल। क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। अब देखिए सेकेंडरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन में क्या है, दोनों तरफ से कार्बन रहेगा, दोनों तरफ से क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे R को हटा के हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे C, और यहां भी क्या रहेगा, C रहेगा, तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन। अब यहां पे देखिए इधर क्या हो जाएगा, क्या इधर भी कहीं हाइड्रोजन रहेगा, नहीं, यहां से सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया है, अब सब जगह क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन जब तीनों साइड से एल्किल ग्रुप से या कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये हो जाता है टर्सरी एमीन, और अगर 2 साइड से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन से, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, और अगर केवल एक साइड से जुड़ा रहेगा किससे, कार्बन से या एल्किल ग्रुप से, तो वो हो जाएगा क्या, प्राइमरी एमीन। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं नाम बनाने पे। हमको अगर नाम बनाने के लिए कह दिया जाए कि प्राइमरी एमीन का नाम बनाइए, बेसिकली क्या होता है, क्लास 10th में जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसमें इसी के बारे में हमको जानना होता है, प्राइमरी एमीन के नोमेनक्लेचर के बारे में ही। जैसे जैसे आगे के क्लास में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी एमीन का भी नाम बनाएंगे और टर्सरी एमीन का भी नाम बनाना सीखेंगे। तो इसका हम पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखिए नाइट्रोजन है, ये दोनों तरफ से किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन से, और केवल एक साइड किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन से। पहला हम एक कार्बन लेके चलते हैं, इस साइड नाइट्रोजन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अगर हमको बनाना है तो इसका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम जो हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा बोलिए। तो इसी को लिखने का एक और तरीका होगा, देखिए ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, हम यहाँ पे ये हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, वो हम नहीं दिखाएं। जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है तो वो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बनाया है तो और किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, N सिंगल बॉन्ड H, और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 से। इसी को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना है, CH3NH2, क्या हो जाएगा, CH3NH2। इसका नाम लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो हम लोग जब भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में क्या देखते हैं हम, कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, जितना बड़ा कार्बन का श्रृंखला बन रहा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, यही है हमारे लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन लिया, कितने कार्बन का, एक कार्बन का, कहीं कोई साइड चेन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, एक कार्बन के रूट वर्ड को, सॉरी एक कार्बन का जब लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, उसके लिए रूट वर्ड होता है क्या, मैथ, क्या होता है, मैथ।
और बोले हैं जब कार्बन अकेला हो तो हमेशा क्या होगा, संतृप्त नेचर का होगा। तो उसके लिए नेचर दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। देखिए हम जोड़ दिए ANE। अब उसके बाद क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल। फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारे पास एमीन है, इसका टाइटल अगर हम लिखेंगे तो टाइटल क्या होता है, देखिए तो 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एमीन होता है, यही आएगा। तो लास्ट में हम जोड़ेंगे क्या, एमीन। अब देखिए इसका ई और इसका ए, दो भावेल एक साथ आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे और ये जुट जाएगा। तो जब इसको जोड़ करके नाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो मेथानामाइन हो गया, मेथानामाइन। चलिए दूसरा एग्जांपल इसका हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा इसी का अगर आप नाम देखिएगा तो इसका और भी नाम होता है, जैसे आपके पास क्या था, CH3NH2 था, इसका एक नाम तो हम लोग देख लिए, IUPAC वाला क्या हो गया, मेथानामाइन। और इसका दूसरा नाम जो साधारण नाम होता है वो होता है, देखिए इसको CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप में आप पढ़े होंगे, एल्किल ग्रुप में आप जानते होंगे, तो ये क्या होता है, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ये हो गया मिथाइल। और इसको NH2 को क्या कहा जाता है, एमीन कहा जाता है। तो लिख दीजिए मिथाइल एमीन, ये हो गया मिथाइल एमीन। और इसी का दूसरा नाम, और भी इसका नाम होता है, दूसरा नाम इसका होता है एमिनो मिथेन। क्या होता है, एमिनोमिथेन। इसका IUPAC नेम अगर पूछे CH3NH2 का तो वो हो जाएगा मेथानामाइन, और अगर अदर नाम पूछा जाए, साधारण नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा मिथाइल एमीन और एमिनोमिथेन, मिथाइल एमीन और एमिनोमिथेन। चलिए अगला दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, अभी तक हम एक कार्बन लेकर के बनाए हैं, नाइट्रोजन है, एमीन में क्या रहता है नाइट्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। चूंकि हम बना रहे हैं प्राइमरी एमीन तो दोनों तरफ रहेगा हाइड्रोजन और केवल एक साइड क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो अभी तक हम एक कार्बन लेकर के बनाए हैं, तो एक और कार्बन लेके बनाते हैं। इसका अगर नाम पूछा जाए तो आप देखिए इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, कैसे लिखेंगे, आपको बोले हैं कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको आप दिखा भी सकते हैं इस तरीके से, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो दिखा देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, कैसे लिखेंगे, तो देखिए कितना कार्बन, 2 कार्बन, C2, और क्या है हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 1 हाइड्रोजन, और यहां जुटेगा तो टोटल कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन और NH2, C2H5NH2। इसका आप अगर नाम लिखना चाहेंगे, हम IUPAC नेम लिखना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। नाम लिखने में यही काम करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को, यानी कार्बन की जो सबसे बड़ी चेन बन रही है, तो ये दोनों कार्बन है और कहीं कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो यही हो गया हमारा सबसे बड़ा कार्बन का चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो अब नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखाता है, तो सबसे पहले लिखाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का, लेकिन यहाँ पे तो कोई साइड चेन है नहीं। और उसके बाद क्या लिखाता है, साइकिल अगर है तो उसका नाम लिखाता है, लेकिन साइकिल तो है नहीं, आप देख रहे हैं ओपन वाला है, तो उन दोनों का काम खत्म। अब किसका लिखाएगा, लॉन्गेस्ट चेन का, यानी रूट वर्ड का नाम लिखाएगा। तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 2 कार्बन का, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है, तो हमने लिख दिया एथ। देखिए दोनों कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया संतृप्त नेचर का कंपाउंड। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको दिखाने के लिए, संतृप्त नेचर को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं, यही करते हैं ANE। उसके बाद देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमीन है, तो क्या लिखेंगे, एमीन, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे E और यहाँ पे A दोनों एक साथ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वाला E जो होता है, ये वाला E जो होता है ANE का E, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है। IUPAC ने कहा है, क्या कहा है, कि जब 2 भावेल एक साथ आ रहे हो तो आपको क्या करना है, कि ये जो नेचर वाला E है लास्ट वाला, इसको यहाँ से हटा देना है, उसके बाद नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एथानामाइन। क्या हो गया, एथानामाइन। इसी का और साधारण नाम लिखना चाहेंगे, कॉमन नेम लिखना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल, C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। और उसके बाद देखिए ये क्या है, एमीन है, तो आप लिख दीजिए इथाइल एमीन, हो गया इथाइल एमीन। और इसका दूसरा नाम बनाना चाहते हैं तो और भी इसका नाम होता है, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो इथेन। क्या हो जाएगा, एमिनो इथेन, याद रहेगा इतना। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, और ये सब हो गया साधारण नाम, दूसरा नाम इसका, इस कंपाउंड का C2H5 का। इसका अगला एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम बता देते हैं। ये जैसे अगर आपके पास दिया हुआ हो, अभी तक हम क्या किए हैं,
नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा। एक साइड कार्बन जुड़ता है, बाकी दोनों साइड क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। कौन से एमीन में, प्राइमरी एमीन में। हम जो नाम बना रहे हैं कौन से एमीन का, प्राइमरी एमीन का बना रहे हैं, सेकेंडरी और टर्सरी का भी नहीं बना रहे हैं। तो प्राइमरी एमीन में दो साइड रहेगा हाइड्रोजन, बाकी सारे साइड क्या जुड़ता है, कार्बन। तो यहाँ पे एक ही तरफ कार्बन रहेगा, ठीक ना, एक ही साइड बचा हुआ है, दो साइड तो हाइड्रोजन आ ही गया है। तो नाइट्रोजन टोटल कितना बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिया है, एक और बॉन्ड बनाएगा। तो इधर एक कार्बन लेकर के हम दिखा दिए थे। अब क्या हो गया है, ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो यहाँ पे एक और कार्बन दे दिए, 2 बॉन्ड बना लिया। बाकी किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये वाला भी हम बना लिए नाम, एक और कार्बन दे देते हैं। ये वाला तो अभी नहीं बताया है। तो यहाँ पे 3 कार्बन आपको दिख रहा है। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जो हम नहीं दिखाएं, दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो एक बार दिखा देते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और कार्बन, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब इसका हम दिखाते हैं हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 2 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना बनाएगा, 2 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, 3 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। कोई दिक्कत। अब इसका नाम लिखना है, या इसी को शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H7, कितना है, 3 3 6 1 7, C3H7 NH2। इसका नाम लिखिए। IUPAC नेम अगर इसका लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे लिए क्या हो गया, यही हो गया। 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन आ जाएगा। क्या यहाँ पे ई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो ये टाइटल होता है 2 डिग्री सफिक्स, वो क्या है, ए है उसका नाम के शुरू में, इसलिए 2 भावेल एक साथ नहीं आ सकता है। तो एक को यहाँ से हटा देते हैं, तो हो गया प्रोपानामाइन। इसी का अगर कॉमन नेम और लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको C3H7 को क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं, और NH2 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, प्रोपाइल एमीन। इसी का और साधारण नाम अगर लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एमिनो प्रोपेन। क्या होता है, एमिनो प्रोपेन, ठीक ना। अब हम आपको कुछ दे देते हैं SW के लिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, किस तरीके से नाम बनता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है HW के तौर पे। आपको क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा नाम बनाना इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, इसको बना लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं अब अगले नोमेनक्लेचर पे, जो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड, ये यही कहीं कहीं एमाइड भी लिखा रहता है, ठीक ना। एसिड एमाइड भी होता है और एमाइड भी होता है। चलिए, एसिड एमाइड का नामकरण। देखिए, एसिड एमाइड अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड एमाइड ही है। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए उसमें ये दिखेगा आपको, सिंगल बॉन्ड CONH2, ये दिखेगा सिंगल बॉन्ड CONH2, या इसी का स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये तो अभी तुरंत आप देखे हैं, इसको क्या कहा जाता है, एमीन कहा जाता है। और ये जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया आपका, एसिड एमाइड बन गया। ये हो गया एमीन से बन गया एमाइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, एसिड एमाइड कहते हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एसिड एमाइड। अब इसको लेकर के हम जो नाम बनाएंगे तो उस नाम में अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये उपस्थित रहेगा तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए टाइटल क्या होगा, यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। क्या 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए होता है एमाइड। क्या होता है, एमाइड। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। इसको लेते हुए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 को लेते हुए सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाना चाह रहे हैं। सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है कि जितना कम कार्बन का संख्या उसमें रहेगा उतना ही छोटा कार्बनिक यौगिक बनेगा। अगर इसमें कार्बन ही नहीं रहेगा तो क्या वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, नहीं। कार्बन का होना जरूरी है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, होना ही चाहिए, ठीक ना। लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। कम से कम 1 है मतलब वो सबसे छोटा हो गया। 1 से ज्यादा होता जाएगा तो वो बड़ा कार्बनिक यौगिक बनता जाएगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन मौजूद है, अब केवल इसमें क्या करेंगे, अगर एक और कार्बन ला देंगे तो ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन
चूंकि पहले से कार्बन मौजूद है केवल हाइड्रोजन रख देंगे, तो ये हो गया इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HCONH2। और इसका अगर स्ट्रक्चर आप पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे बना हुआ है, या इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलिए इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं, तो यही हो गया हमारे लिए, एक ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसमें क्या करना है, कहीं कोई साइड चेन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे लॉन्गेस्ट चेन, और इसका नाम लिखाएगा। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा एक कार्बन का, तो मेथ हो गया, मैथ। तो आप जानते हैं अगर कार्बन अकेला है तो संतृप्त नेचर का है, तो उसके लिए नेचर में हम क्या यूज करेंगे दिखाने के लिए, ANE यूज करेंगे। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे ANE, मैथ प्लस N, यानी रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स का काम हो गया। अब किसका काम होगा, 2 डिग्री सफिक्स का काम होगा। तो क्या आएगा 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है CONH2, तो इसके लिए क्या आएगा, एमाइड आएगा। तो हमने लिख दिया एमाइड। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इसका E और इसका A दोनों एक साथ आ जाएगा नाम में, तो यहाँ इसका E क्या किया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, क्या हो जाएगा मेथानामाइड। क्या हो जाएगा, मेथानामाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथानामाइड। क्या हो जाएगा, मेथानामाइड। चलिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी तक हम क्या किए हैं, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाया है, इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या लाए थे, हाइड्रोजन लाए थे, अब इससे बड़ा करेंगे, मतलब कार्बन का संख्या बड़ा होगा तभी तो बड़ा कार्बनिक यौगिक बनेगा ना, जितना ज्यादा कार्बन उतना बड़ा कंपाउंड बनते जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहले हाइड्रोजन था, आप कम से कम एक कार्बन और बढ़ा दिए, तो अब 2 कार्बन हो गया, क्योंकि पहले एक ही कार्बन था कार्बनिक यौगिक में। तो अब हो गया 2, इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए थोड़ा बड़ा कार्बनिक यौगिक बनाया है। अब इसका नाम लिखना है, तो इसको और देखिए, इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब ये हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, इसीलिए हम नहीं दिखाया। तो आप दिखा भी सकते हैं कि ये हाइड्रोजन से इस तरीके से 3 बॉन्ड से उधर जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड से इधर इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, NH2, ठीक ना। और जो भी स्ट्रक्चर होता है वो भी आप बना सकते हैं, इसको शॉर्ट में अगर लिखिएगा तो CH3CONH2 इस रूप में भी आपको दिखेगा। अब इसका नाम लिखना है, तो आप जानते हैं नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं। तो यही हो गया हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है, लिख दिए एथ। अब देखिए दोनों कार्बन एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त नेचर का हो गया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, एक ही होता है ना, एल्केन। एल्केन का ही लास्ट वाला ANE वर्ड यूज करते हैं, एल्केन जो होता है इसका लास्ट वाला ANE वर्ड यूज करते हैं संतृप्त नेचर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एथ प्लस N यानी रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स का काम खत्म। अब बचा है क्या, 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का टाइटल। तो क्या है देखिए, तो CONH2 फंक्शनल ग्रुप है ना, ये है, तो इसके लिए रूट वर्ड या 2 डिग्री सफिक्स क्या है, एमाइड है, तो लिख दिए एमाइड। अब सबको जोड़िएगा तो आप देखिए दोनों भावेल, 2 भावेल एक साथ आ रहा है, तो इसका E हटा दिया जाता है, तो हो गया एथानामाइड। कोई दिक्कत। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लास्ट एग्जांपल इसका करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको SW में। देखिए लास्ट एग्जांपल है क्या हमारे पास, नंबर 3 में क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यही है। एक बॉन्ड खाली है, तो इधर आपको बोले हैं थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन को लाते हैं। पहले हम क्या लाए थे, हाइड्रोजन, फिर इसको हटाए तो फिर आ गया कार्बन, एक ही ना कार्बन अलग से लाए थे, एक और ला देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका नाम बनाएंगे, तो नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, तो आप हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, ठीक ना। ये हाइड्रोजन कैसे दिखा है, देखिए ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, टोटल कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 और बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन देखिए इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब कितना बॉन्ड बनाया होगा, और 3 बॉन्ड बनाया होगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दिखा दिए 1 2 3 हाइड्रोजन। और देखिए इधर तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है और NH2 है। अब नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो क्या हो जाएगा नाम में, IUPAC नाम अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा।
सभी देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब संतृप्त नेचर का, उसको दिखाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो क्या प्रोपेन। अब ये ई यहाँ लिखाएगा क्या, क्योंकि इसका जो है 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का जो टाइटल आएगा उसमें भी यहाँ पे भावेल है, यहाँ भी भावेल है, दो दो भावेल एक साथ नहीं रह सकता है, तो इसका ई यहाँ से हट जाता है, जुड़ जाएगा कौन, एमाइड, हो गया प्रोपानामाइड। क्या हो गया, प्रोपानामाइड। कोई दिक्कत। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना कार्बन है, 1 2, यहाँ है C2H5, एक बार C2H5, ये ना है 2 2 4 1 5 हाइड्रोजन, उसके बाद CONH2। ठीक है, अब इसके लिए भी हम आपको कुछ HW दे देते हैं, उसको बना लीजिएगा। तो ये है इसका कुछ HW, जिसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जो रूल हम बताए हैं उसी रूल के आधार पे सबका नाम बनेगा, ठीक ना। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 9 कार्बन का रूट वर्ड बन रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 10 कार्बन का बन रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का बन रहा है रूट वर्ड तो उसका नाम क्या होगा। आप लोग सारा पढ़े हैं, तो उस अनुसार से इसका नाम बना देना है। और आपको हम बता ही दिए हैं कि अगर CONH2 है तो इसके लिए, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए टाइटल क्या होगा, एमाइड होगा। एमाइड ग्रुप का होता है तो एमाइड होगा इसका टाइटल, ये ना होता है जी। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।